यौम आशूर के मौका पर पुलिस रजाकार रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। वहीं मुल्तान डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शहर भर में 180 कैमरे नस्ब किए गए हैं, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद। जी शहजाद। शुक्रिया। यौम आशूर के मौके पर जहां पुलिस जो है पुलिस की जानिब से और दीगर रज़ाकारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं पर मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि कैमरे लगे गए हैं रूट्स पर, और उन पर जो है मुसलसल जो है वो चेकिंग की जा रही है और उन पर नज़र रखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ इंचार्ज कंट्रोल रूम मैडम इरम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम, कितने कैमरे लगाए गए हैं और किस तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अंडर सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये 1 मुहर्रम अल हराम से 10 मुहर्रम अल हराम तक राउंड द क्लॉक इस पे मॉनिटरिंग कंटिन्यूड है। इस सिलसिले में हमने ज़िला भर में 180 कैमरास इंस्टॉल किए हैं, जो कि ना सिर्फ तहसील मुल्तान सिटी बल्कि मुल्तान सदर, शाहजाबाद और जलालपुर पीरवाला में हर छोटे बड़े जुलूस और मजालिस को कवर कर रहे हैं। जी शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो 180 कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और बआसानी जो मॉनिटरिंग जो है वो उसका सिलसिला जारी रखा गया है। जी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए होने वाली मुशावरत में पेशरफ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। वज़ीर दिफा कहती हैं निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फैसला इत्तेहादी क़यादत करेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि फ़ाइनल नाम 5 अगस्त तक सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने के लिए सदर ममलिकत को एडवाइस भेजेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरती अमल तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और अहम मुलाकात। 5 नाम शॉर्टलिस्ट। इसहाक डार -5 अगस्त तक फाइनल नाम सामने लाने पर इत्तफाक। अबूरी दौर के लिए हुकूमत की बागडोर मौजू सियासी शख्सियत के सुपुर्द करने के लिए मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीमों की अहम बैठक में 5 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वज़ीर दिफा ने एक टीवी इंटरव्यू में नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत का एक और दौर 10 मुहर्रम उल हराम के बाद होगा। इत्तेहादियों के बाद वज़ीर आज़म के नाम पर दीगर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने तवक्को ज़ाहिर की है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के नाम 5 अगस्त तक फाइनल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद है। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर ने असम्बली रोकी या मंजूर ना की तो भी आइन के तहत 48 घंटे के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लाहौर में यौम आशूर का जुलूस अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। अज़ादारान सीना को भी नुहाख्वानी कर रहे हैं। जुलूस के शुरका इस वक्त मोहल्ला शिया में मौजूद हैं। जुलूस गामे शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान। जी, निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त वो मोहल्ला शिया में मौजूद है, जहां पर अज़ादारान जो हैं वो सीना को भी नोहा ख्वानी और जंजीर जनी कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो पानी वाला तालाब और उसके बाद नमाज ज़ोहरैन जो है वो रंगमल चौक में अदा की जाएगी। फिर बाटी चौक से निकलता हुआ जो है वो शाम के औकात में करबला गाह में शाम इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान जुलूस की जानिब आने वाले तमाम गलियों और रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कनात वहाँ पे लगा दी गई है, खारदार तारें लगाई गई हैं। जितने भी अज़ादरान यहाँ पे मातम के लिए आ रहे हैं उनकी जामिया तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और बाकायदा सर्विलेंस वैन्स के जरिए इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कंट्रोल रूम जो है वो जगह जगह बनाए गए हैं, जहाँ से 3 शिफ्टों के अंदर ये काम सार अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान जितने भी जुलूस की जानिब आने वाले रास्ते हैं उन्हें खारदार तारे लगाकर, कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मेटल डिटेक्टर्स, बैरियर्स, खारदार तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जुलूस जो है वो अंदरून शहर के अंदर मौजूद है मोची गेट में, जहां पर कुछ देर बाद जो है वो यहां से निकलेगा और अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगा। जी
रावलपिंडी में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असगर हयात से। रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मल्ला से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ कमेटी चौक पहुंचेगा और कमेटी चौक से ये जुलूस कॉलेज रोड से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा, जहां पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। दीगर जो शहर के छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो फवारा चौक में इस जुलूस में शामिल होंगे और ये जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ पुराना किला और फिर जामा मस्जिद रोड पहुंचेगा और फिर ये रवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स, FC की भारी नफरी तैनात की गई है। 6000 के करीब जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस पर जो है वो 3000 एहलकार तैनात होंगे, जबकि 3000 के लगभग एहलकार जो है वो दूसरे छोटे जुलूसों की जो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। 1000 ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 2200 रजाकार भी जो सिक्योरिटी के अमूर जो है सिक्योरिटी फ्राइज जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो खारदार तारें लगाई गई हैं, वॉक थ्रू गेट्स के जरिए ये जो ज़ायरीन है उनका दाखिला मुमकिन है। तमाम जो रास्ता है इसको खारदार तारें लगाकर कनाते लगाकर जो है वो बंद किया गया है। फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं यहाँ पर भी जो स्नाइपर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। इस वक्त जुलूस अब से कुछ देर बाद जो ये बरामद होगा और रवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली इमाम बारगाह से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन है। शहर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस सवाल से मजीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस अब से कुछ देर कबल कदमगाह मौला अली इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। अज़ादाराने की जानिब से जो है पहले मजलिस बर्पा की गई, जिसके बाद जो है नुआ फ़ानी करके सीना कोबी करते हुए जुलूस बरामद किया गया। अब ये जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मगर बैन के वक्त जो है इमाम बारगाह करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है वो जुलूस कोहिनूर चौक से अपनी जो है मंजिल की जानिब रवां दवां है। अगर जुलूस के सिक्योरिटी की बात की जाए तो हैदराबाद पुलिस के तकरीबन 5000 एहलकार जो है वो शहर भर में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो छोटे बड़े जुलूस, मातमी जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी तरह से जो है CCTV जो है वो रूट पर नस्ब कर दिए गए हैं और इस पूरे रूट को जो है खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है। और अब जो है ये जुलूस जो है अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की जानिब से जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके अहल के साथ जो है वो उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी, पेशावर में शहदाए करबला की याद में पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिज़वी से बरामद हो गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद आलिम से। यौम आशूर का पहला जो मरकजी जुलूस है वो बरामद हो गया है। इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिज़वी से जो है वो जुलूस बरामद हुआ। इस वक्त चढ़ी गुबान के मकाम पर मौजूद है। जुलूस यहाँ से होता हुआ पीपल मंडी के मकाम पर पहुँचेगा, जहाँ पर पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद जो है किसाखानी के रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आगा मुस्तफ़ा शाह महल्ला खुदादाद में जाकर ये इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के जितने रास्ते हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। BDU का अमला जो है वो तैनात है। रोड को क्लियर करने के बाद ही जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह आज पेशावर में 12 छोटे बड़े जो है मातमी जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। जो मरकजी जुलूस है वो शाम को 4 बजे इमाम बारगाह सैयद हैदर शाह जो है उससे बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब के करीब आकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से आज शहर भर में सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी, मुल्तान में यौम आशूर पर ताज़िया चौक हरम गेट पर ज़ियारत के लिए रखे जाते हैं। उस्ताद का तारीखी ताज़िया चौक बहर गेट से बरामद हो गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सुहेब इकबाल। जी इकबाल, बताएगा।
शुक्रिया। 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन हैं, जबकि मजालिस भी बर्पा की जा रही हैं। मुल्तान में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा ताज़ियों के जुलूस जो है वो मुल्तान से बरामद होते हैं। ख़ास कर जो है वो जो उस्ताद का ताज़िया है वो तारीख़ी ताज़िया है, जिसको जो है अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चौक हरम गेट पर जो है वो उसका जो है वो क़याम होगा, जिसको जो है वो ज़ियारत के लिए रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो ताज़िए के जुलूस है वो मुल्तान में बरामद होते हैं अंदरून शहर में, और हरम गेट चौक पर जो है उन्हें ज़ियारत के लिए रखा जाता है। ताहम जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी की बात करें तो उनके सख्त इंतज़ामात जो है वो किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो पुलिस चेकिंग कर रही है। इस हवाले से हमारी सिटी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जुलूस जो है वो मुकर्रर वक्त पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी। लाहौर में 10वीं मुहर्रम उल हराम पर अज़ादारी का मरकजी जुलूस कुछ देर में नमाज ज़ुहरैन के लिए रंग महल चौक पर पहुंचने वाला है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं वासिफ महमूद से। जी वासिफ। लाहौर के अंदर 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इस वक्त अंदरून शहर के अंदर अपने रवायती रास्ते के ऊपर रवां दवा है। कल रात निसार हवेली से जो जुलूस बरामद हुआ था, इस वक्त जो जुलूस है उसने सुनहरी मस्जिद का जो चौक है उसको क्रॉस कर लिया है और कुछ ही देर में जो रंग महल चौक है जहां पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी वहां पर पहुंच जाएगा। तकरीबन अभी 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त बाकी है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1:30 बजे के बाद इसी चौक पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी, जिसके लिए अज़ादारान हुसैन यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं। जो शालमी चौक जिस तरफ से रास्ता आता है रंग महल की तरफ आने के लिए, उसको पुलिस ने जगह जगह से कंटेनर से बंद कर दिया है और पैदल का रास्ता दिया गया है ताकि लोगों को प्रॉपर यहां पर चेक करने के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाए और ताकि सेफली यहां पर पहुंचकर वो नमाज ज़ुहरैन अदा करे। इस वक्त देख सकते हैं कि जो पुलिस ने यहाँ पर अपनी पिकटें बनाई हुई हैं और उससे आगे जो रंग महल चौक है वहाँ पर जहाँ पे नमाज अदा की जानी है उससे पहले लोगों के लिए यहाँ पर सबील भी लगाई गई हैं ताकि जो दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो प्यास है उसको याद करते हुए यहाँ से सबील से पानी पिएँ और उसके बाद यहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा करें। उसके बाद जब ये जुलूस निकलेगा नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद उसके बाद दोबारा से अपने रवायती रास्ते पर चलता हुआ उसे गुजरते हुए भाटी चौक पहुंचेगा, जहां से करबला गामे शाह पर पहुंचकर रात को तकरीबन मगरिब और इशा के दरमियान। बहुत शुक्रिया वासिफ, आपने अपडेट किया। गुजरावाला में यौम आशूरा का मरकजी कदीमी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मारूफ से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। हमारे नुमाइंदे राना मुजाहिद वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी राना मुजाहिद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। यौम आशूर का मरकजी और मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत जो है इस वक्त बरामद हो चुका है। इस वक्त अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस में मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन जमशेद आपको दिखा सके तो आप मेरे रकम में दिखा सकते हैं। अज़ादारान हुसैन जो है वो इस वक्त जुलूस में बड़ी तादाद में मौजूद है। अज़ादारान हुसैन की जानिब से जो है यहाँ पे अलम पाक जो है वो भी बरामद किए गए हैं, जबकि अज़ादारान हुसैन गमे हुसैन में शरीक है। यहाँ पे जो है सीना गोपी की जा रही है, लोहा खानी की जा रही है, जबकि जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है। मुक़र्रर रास्तों से कदीमी रास्तों से होता हुआ जो है वो गरजाकी दरवाजे से जो है घंटाघर चौक में पहुंचेगा। वहाँ पर नमाज ज़ुहरैन जो है वो भी अदा की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जंजीर ज़नी की जाएगी। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि जुलूस के अगर रास्तों की बात करूँ तो जुलूस के रोड्स के ऊपर जो है इस वक्त ठंडे मशरूबात की जो है वो सबीलों का भी ख़ुसूसियत एहतमाम जो है वो इस वक्त किया गया है। यहाँ पे जो इस पर लंगर न्याज का भी यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। अज़ादारान हुसैन जो है वो गमे हुसैन में शरीक है। अगर जुलूस के रूट्स की बात करूँ तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई जो इस वक्त सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो है इस वक्त बड़ी नफरी जो है वो जुलूस के रोड पर यहाँ पे तैनात की गई है। CCTV कैमरे यहाँ पे नस्ब किया गया, जिनका कंट्रोल रूम जो DC ऑफिस में कायम किया गया, वहाँ से जो है इनको कंट्रोल किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वहाँ से प्रॉपर इसकी जो निगरानी की जा रही है। जबकि पुलिस का यही कहना था कि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। जी। मौसम की बात करें तो लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, हब्स की शिद्दत में कमी हो गई, मौसम सुहाना हो गया, ने भी सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाहौर में आज फिर बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। लानस रोड, इकबाल टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन, माल रोड, डेविस रोड और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। गुलशन रावी में 149, लक्ष्मी चौक में 101, समनाबाद में 44 और करतबा चौक में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नुमाइश चौरंगी इमाम बारगाह अली रजा सदर एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ रीगल चौक से तिब्बत सेंटर पहुंचेगा, जहां अज़ादारैन मौलाना नाजिर अब्बास तकवी की इक़्तिदा में नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे राशिद सदीक। जी राशिद। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस जो है वो उसके शुरू का अब से कुछ देर बाद तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस के रास्तों में जो है वो पानी की सबीलें, शरबत की सबीलें और नज़र का भी जो है वो खुसूसी एहतमाम किया गया है जुलूस के शुरू के लिए, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के दस्ते जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए हैं। सबसे पहले जो है वो स्काउट्स जुलूस के रास्तों को क्लियर करते हैं, उसके बाद पुलिस जो है वो उसकी क्लियरेंस करती है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है वो रास्तों को क्लियर करता है। उसके बाद रेंजर्स का दस्ता जो है वो जुलूस लेकर आगे चलता है। उसके बाद स्काउट्स का जो है वो मरकजी जुलूस जो बूतराब स्काउट्स की निगरानी में आज निकाला गया है वो जुलूस की रहनुमाई करता है। जुलूस में जो है वो अज़ादारों ने जंजीर जनी का मातम किया, उसके साथ साथ जो है वो 9 खानों ने जो है वो कलाम भी पढ़ा मुख्तलिफ। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जुलूस के रास्तों पर जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, कराची में रात और सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो है तेज़ बारिश हुई है। इस हवाले से शारका कमाल हमें अपडेट करेंगी। शारका बताएगा कराची के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में सुबह का आगाज़ ही कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी से हुआ है। और शहर का जो मौसम है, जो मतला है, वो जुज़वी पर आलूद है। कभी जो है वो सूरज जो है बादलों में छुप जाता है, तो कभी धूप जो है वो हमें दिखाई दे रही है। धूप छाँव का मौसम है कराची में। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। हवाएँ चल रही हैं, ठंडी हवा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो वो कम महसूस की जा रही है। हवा जो है वो इस वक्त 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। शहर में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर में मौसम जो है वो खुशगवार ही रहेगा। ज़्यादा गर्मी भी नहीं महसूस की जा रही, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुतबा जज़्वी अबर आलूद है। कभी बादल जो है वो सूरज को ढांप लेते हैं, तो कभी सूरज जो है वो अपनी शुआएं जो है वो ज़मीन पर दिखा रहा है। गर्मी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं महसूस की जा रही है। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहर में इन 3-4 दिनों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी तो हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, यौम आशूर के मौके पर शहर खामोशा फूल पत्तियों की खुशबू से महक उठे। गुजरावाला में लोगों की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगी बिनिश राजपूत। यौम आशूर है और गुजरावाला में लोगों की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए कब्रिस्तानों का रुख किया है। इस वक्त आपको बताएं कि शहर के हर छोटे बड़े कब्रिस्तान में हम लोगों की काफ़ी तादाद देख रहे हैं। लोग जो हैं वो आ रहे हैं कब्रिस्तान में कब्रों पर हाजिरी देने के लिए। अभी चूँकि आपको बताएं कि आज सुबह के वक्त जो थी वो शहर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से इतना रश जो दिन के आगाज़ में नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब टाइम गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि रश बढ़ता जा रहा है लोगों का। लोग जो आकर अपने प्यारों की, अजीज़ों की कब्रों पर जो है वो लिपाई कर रहे हैं, फातह ख्वानी की जा रही है, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं और फूल पत्तियों की खुशबू से इस वक्त जो शहर खामोशा है वो महक उठा है। कब्रिस्तान के बाहर की सूरत हाल भी आपको बताते हैं कि हर तरफ जो है वो तमाम कब्रिस्तानों के बाहर फूल पत्तियों और अगरबत्तियों वालों के स्टाल्स लगे हुए हैं और सबीलों का लंगरो न्याज का भी ख़ास अहतमाम है। जी, कराची में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद हब्स में इजाफा हो गया। समंदरी हवाएं मध्यम, रात और दिन के औकात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सोनिया खानजादा से, जो कि मौसम का अहवाल बताएंगी। जी सोनिया।
इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर का मौसम कुछ कदरे बेहतर कर दिया है, लेकिन अभी भी रात के दर्जा हरारत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में इस वक्त हब्स की फ़िज़ा है, आसमान पर बादलों की डेरे ज़रूर हैं, लेकिन महकमे मौसमियात का यही कहना है कि शहर में आज भी कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में फ़िलहाल तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% तक बढ़ चुका है। शहर में हवाओं की रफ्तार भी कुछ हद तक मध्यम हो गई है। तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरिब की सिमत से हवा चल रही है और मौसम आइंदा 3 रोज़ तक जो है वो इसी तरह ऑन ऑफ बूंदाबांदी चलती रहेगी, लेकिन जो है उसके बाद एक नया सिस्टम मानसून का दाखिल होगा, जिससे मौसम में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। पेशावर में यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में 13,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। शहर को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे कामरान अली, हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। यौम आशूर की जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम की गई है। 13,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, जिनकी मुआवनत पाक फौज और FC के एहलकार कर रहे हैं। FC और पाक फौज को पुलिस के साथ इंतहाई हसास मकामात पर तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए भी जुलूसों की निगरानी की जा रही है। जबकि जुलूसों के गुजरगाहों को सबसे पहले BDS और स्निफरडास के जरिए स्वीप किया जाता है। उनको मुकम्मल तौर पर क्लियर करार देने के बाद जुलूस को वहां से गुजारने की इजाज़त दी जा रही है। पेशावर की जो अंदरूनी शहर के जितनी भी इलाके हैं जहां पर मजालिस बरपा है या जुलूस निकल रहे हैं, तो उन तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और पुलिस एहलकारों की जो बारी नफरी है वो जुलूसों की जो गुजरगाहें है और जो अंदरूनी शहर के तमाम इलाके हैं वहां पर तैनात कर दी गई है। इन इलाकों में जहां पर जो मजालिस बरपा है या जुलूस बरामद हो रहे हैं, उन तमाम इलाकों और करीबी जो इलाके हैं वहां पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दिया गया है, जबकि सूबे के दीगर अजला में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस जहां पे जुलूस और मजालिस हैं वहां पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं पेशावर के अंदरूनी शहर के इलाकों में मौजूद हूँ, जहाँ पर जुलूस बरामद हुए हैं और अपने रास्तों पर रवा दवा है और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। जी, सक्कर में आशूर के जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होना शुरू हो गए हैं, जो मरकजी इमाम बारगाह पर जमा होने के बाद मरकजी जुलूस की सूरत इख्तियार करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से सक्कर के ब्यूरो चीफ से हमने रब्ता किया है। रशीद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रशीद रजा, बताइएगा। जी, सक्कर में मुख्तलिफ इलाकों से आशूर के जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं, जो मरकजी इमाम बारगाह पर जाकर मरकजी जुलूस की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। पूरे ज़िले सक्कर के अंदर 43 से ज़ायद जुलूस बरामद किए जाएंगे, जबकि 80 से ज़ायद मजालिस अज़ा हम मुनक़द की जाएंगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के जो रास्ते हैं उनको खारदार तारें, टेंट और मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो इस सक्कर ज़िले में इस वक्त 3 जो जुलूस हैं वो इंतहाई हसास है, जिसमें एक मरकजी जुलूस है, उसके अलावा एक नवागोट से निकलने वाला जुलूस है और तीसरा रोडी का जो मातमी जुलूस होता है नोढाली है। वो 3 जुलूस जो हैं इस तरह से इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त तक अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस निकलना शुरू हुए हैं वो मुख्तलिफ अपने रास्तों पर गामजन है और तमाम जाकर मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद पर जमा होंगे। उसके बाद यहाँ से एक यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद किया जाएगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद पर जाकर इफ्तिताह पजीर होगा। जी।